जिन्होंने 1490 से 1515 ईस्वी तक शासन किया, अपने विशिष्ट उपलब्धियों और सेना के जनरलों की वीरता के लिए विख्यात हैं। उनके शासनकाल के दौरान ब्रू रियांग समुदाय के दो अद्वितीय योद्धा रायक चक और रायक सोम प्रमुख सेना के जनरल के रूप में उभरे। सेंग्रक के नाम से जाने जाने वाले इन जनरलों ने त्रिपुरा राज्य की रक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा धन्यमाणिक्य ने 1490 ईस्वी में सिंहासन पर बैठकर त्रिपुरा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की। उनका शासनकाल सैन्य विजय और सांस्कृतिक प्रगति द्वारा चिह्नित था। उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में रायक चक और रायक सोम थे, जिनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। इन जनरलों ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया, जिसने उस युग को परिभाषित किया और राज्य की प्रभुत्वता को मजबूत किया। 1480 ईस्वी में महाराजा धन्यमाणिक्य के शासनकाल से पहले त्रिपुरा की शांति तब भंग हो गई जब अराकान राजा ने राज्य की पूजनीय मां त्रिपुरा सुंदरी का अपहरण कर लिया। इस आक्रमण ने एक त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की। महाराजा धन्यमाणिक्य ने सिंहासन पर बैठने के बाद इस अपमान का सामना करने को प्राथमिकता दी और जनरल रायक चक को पवित्र मूर्ति को वापस लाने का मिशन सौंपा। रायक चक अपने अद्वितीय नेतृत्व और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। त्रिपुरा की सेना का नेतृत्व करते हुए अराकान सेना के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध में उतरे। यह युद्ध बेहद उग्र और कठिन था। रायक चक की रणनीतिक कुशलता और अदम्य आत्मा ने त्रिपुरा के पक्ष में युद्ध की दिशा बदल दी। कई तीव्र झड़पों के बाद अराकान सेना को पराजित किया गया। रायक चक ने सफलतापूर्वक मां त्रिपुरा सुंदरी को बचाया और 1501 ईस्वी में उन्हें माताबारी में पुनः स्थापित किया। इस विजय ने न केवल पवित्र मूर्ति को उसके सही स्थान पर बहाल किया, बल्कि रायक चक की एक प्रभावशाली सैन्य नेता के रूप में प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। महाराजा धन्यमाणिक्य के शासनकाल के दौरान एक और महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ, इस बार कुकी राजा के साथ, जिसने लुसाई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और प्रतिष्ठित सफेद हाथी मायुंग कफुइहा को पकड़ लिया। सफेद हाथी न केवल शाही प्रतिष्ठा का प्रतीक था, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी था। इस प्रतीक को पुनः प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्पित महाराजा धन्यमाणिक्य ने रायक चक को इस महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा। कुकी राजा के खिलाफ यह अभियान अत्यंत कठिन और लंबे समय तक चलने वाला था, जो 8 महीनों तक चला। रायक चक, जिन्होंने अद्वितीय दृढ़ता और सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया, ने अपनी सेना को कठिन इलाकों और लगातार लड़ाइयों के माध्यम से नेतृत्व किया। अंततः उन्होंने कुकी राजा पर विजय प्राप्त की, सफेद हाथी और लुसाई पहाड़ियों को पुनः प्राप्त किया। इस विजय ने त्रिपुरा की सीमाओं का विस्तार किया, उन्हें बर्मा की सीमा तक बढ़ा दिया। इस अभियान में रायक चक की सफलता ने न केवल उनकी रणनीतिक प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि क्षेत्र में त्रिपुरा के प्रादेशिक प्रभुत्व को भी मजबूत किया। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार अपनी 2 ऐतिहासिक विजयों के बाद रायक चक ने कोलालियन मंदिर, अब मिजोरम असम सीमा पर स्थित, में दुर्गा पूजा अर्पित की। यह भक्ति का कार्य उन गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को रेखांकित करता है जो इन योद्धाओं का मार्गदर्शन करते थे। यह अर्पण न केवल आभार का प्रतीक था, बल्कि उन दिव्य आशीर्वादों की पुनः पुष्टि भी थी जिन्हें उनके सैन्य प्रयासों में माना जाता था। 1513 में त्रिपुरा की स्थिरता फिर से खतरे में थी, इस बार पठान आक्रमणकारी अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा, जिन्होंने टिपेरा, त्रिपुरा का प्राचीन नाम, के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए महाराजा धन्यमाणिक्य ने एक और विश्वसनीय जनरल रायक सोम की ओर रुख किया। अपनी बहादुरी और रणनीतिक दृष्टि के लिए जाने जाने वाले रायक सोम को कब्जा किए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया। त्रिपुरा की सेना का नेतृत्व करते हुए
रायकसोम ने पठान सेना का सामना दृढ़ संकल्प और रणनीतिक कुशलता के साथ किया। यह संघर्ष कठिन और लंबा था, लेकिन रायकसोम के नेतृत्व ने निर्णायक भूमिका निभाई। एक लंबे और कठिन युद्ध के बाद पठान सेना को हराया गया और टिपेरा के कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया गया। इस विजय ने त्रिपुरा की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रू समुदाय के योगदान को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। रायकचक और रायकसोम की वीरता त्रिपुरा के इतिहास में उनकी असीम बहादुरी और समर्पण के प्रमाण के रूप में अंकित है। महाराजा धन्यमाणिक्य के शासनकाल के दौरान उनके योगदान ने न केवल राज्य की रक्षा की, बल्कि उसके विस्तार और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी नींव रखी। ब्रू समुदाय की इन ऐतिहासिक घटनाओं में भागीदारी त्रिपुरा की सैन्य परंपरा को दर्शाती है, जिसे गहरी जड़ें वाली वीरता और निष्ठा ने परिभाषित किया है। इन दो जनरलों की विरासत को स्थानीय लोक कथाओं और ऐतिहासिक विवरणों के माध्यम से मनाया जाता है, जो त्रिपुरा के लोगों के लिए गर्व का एक स्थायी स्रोत है। उनकी कहानियां हमें उस अदम्य आत्मा और वीरता की याद दिलाती हैं जिसने क्षेत्र के इतिहास को आकार दिया है और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। महाराजा धन्यमाणिक्य के शासनकाल के दौरान त्रिपुरा का इतिहास दो उल्लेखनीय जनरलों रायकचक और रायकसोम के असाधारण योगदान द्वारा चिह्नित है। अराकान राजा, कुकी राजा और पठान आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके युद्धों में बहादुरी ने न केवल राज्य की संप्रभुता को सुरक्षित किया, बल्कि इसके सीमाओं का विस्तार किया और इसकी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया। ब्रू समुदाय के इन सैंग्रक योद्धाओं की वीरता त्रिपुरा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा बनी हुई है, जो साहस और समर्पण की स्थायी भावना का उत्सव है, जिसने क्षेत्र की विरासत को परिभाषित किया है। अपनी रणनीतिक कुशलता और अडिग बहादुरी के माध्यम से रायकचक और रायकसोम ने त्रिपुरा के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरित करती हैं और उन बलिदानों की याद दिलाती हैं जो राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किए गए थे। उनकी विरासत पर विचार करते हुए हम त्रिपुरा के समृद्ध और जीवंत इतिहास के आधार पर निर्भीकता और वीरता की भावना को याद करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाए रखते हैं। Peace.